हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। आज हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में किसी भी स्टॉक के अंदर हम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि स्टॉक इस टाइम पर क्या कर रहा है, पीछे उसने क्या किया था, आगे इसमें क्या हो सकता है। तो मैं किस तरह से जो है एक टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्ज़िट का डिसीजन लेता हूँ, मैं आज ही आपको बताऊँगा। और थोड़ा सा कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक चार्ट को हम देखें और उसके अंदर प्राइस बिहेवियर को देखें। तो इस चीज़ के लिए मैंने सऊदी का एक स्टॉक है जिसको चूज़ किया है, जिसका नाम है अलायंस सऊदी फ्रांसी कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी। तो इस कंपनी को मैंने चूज़ किया है और इसी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं और इसी का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो भी कुछ आपको यहाँ पर बताऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। इसमें मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आपको ये स्टॉक ख़रीदना है या बेचना है या आपको कैरी करके रखना है, होल्ड करके रखना है। मैं यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम्पल के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, आपका नॉलेज गेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बताऊँगा वो इसलिए बताऊँगा क्योंकि यही सब चीज़ें हर एक स्टॉक में काम आती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का स्टॉक हो, अमेरिकन स्टॉक हो या इंडियन स्टॉक हो या सऊदी का स्टॉक हो, किसी भी कंट्री का स्टॉक होने दो। यही नहीं बल्कि इक्विटी, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स वगैरह इन सब में यही सेम चीज़ें काम होती हैं। सेम प्राइस बिहेवियर होता है, सेम टूल्स और इंडिकेटर होते हैं, यही सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो इसलिए जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, ये चीज़ें आपकी हर जगह पर काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसका चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका फंडामेंटल चेक करेंगे छोटा सा। तो मैंने यहाँ पर सऊदी एक्सचेंज की जो वेबसाइट है तदाउल, उसको ओपन कर लिया है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यही कंपनी है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जो है फाइनेंशियल कंपनी है और ये काम जो करती है वो इंश्योरेंस का करती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो। इस तरह के इंश्योरेंस को बना करके देती है, यही इसका काम है। और अगर बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी की तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा बताया गया है क्योंकि अभी इंश्योरेंस थोड़ा कंपलसरी कर दिया गया है। थोड़ी बात की जाए इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमको थोड़ा सा इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पिछले के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। और थोड़ी सी इसकी जो है न्यूज़ की बात की जाए तो हम लोग अभी इसकी न्यूज़ देख रहे थे पीछे, तो इसके अंदर थोड़ी सी हम एक्टिविटी देख सकते हैं, थोड़ी हलचल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये फंडामेंटल था, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं इस कंपनी के बारे में, लेकिन हमारा जो मोटिव है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए मैंने दो वेबसाइट चूज़ की हैं, जिनमें से एक है ट्रेडिंग व्यू और दूसरी है investing.com। जो चीज़ें आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेंगी वो investing.com पर मिल जाएंगी और जो चीज़ें investing.com पर नहीं मिलेंगी वो ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएंगी। इसीलिए मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ एक साथ में। तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर इस कंपनी का स्टॉक ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं और एक ही नज़र में आप पता लगा सकते हैं कि जब से स्टॉक चला है, जब से स्टॉक इस लिस्टेड हुआ है, अभी तक इसमें क्या हो रहा है, इस चीज़ का आप सिर्फ एक नज़र के अंदर ही पता लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर इसने ऊपर की तरफ आना शुरू किया है। तो क्यों मैंने ऐसा स्टॉक चूज़ किया जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था, तो मैं आपको एक बता देता हूँ काम की बात। जो स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है कि वाह कितना अच्छा स्टॉक है, लगातार ऊपर 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 जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसकी एक लिमिट है, हमेशा लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसको नीचे आना ही आना है। तो जब वो बहुत ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसको एक दिन नीचे भी आना है। तो अगर आप वहाँ पर एंट्री ले लेते हो सकता है उसी टाइम से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए और आपका वहाँ पर लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा ऊपर जाए लेकिन बस थोड़ा ही जा पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ऊपर जा चुका है। तो वहाँ पर हमको जो प्रॉफिट अगर मिलेगा तो बहुत थोड़ा मिलेगा या फिर हमको लॉस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो स्टॉक लगातार एक जगह पर रुके हुए हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी
और वहाँ से जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा, क्योंकि वो आप लंबे टाइम तक उसको कैरी कर सकते हैं, वो लंबे टाइम तक आपको राइड कराएगा। तो इसलिए जो है, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं या लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, वो लोग हमेशा ऐसा स्टॉक चूज़ करते हैं जो लगातार एक जगह पे रुका हुआ था या लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था। तो मैंने ऐसा ही स्टॉक चूज़ किया है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था और अभी आके थोड़ा संभलना इसने शुरू किया और ऊपर की अपनी रैली दिखाई है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानने के लिए मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, तो हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं डेली चार्ट। यहाँ पर मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है। तो डेली चार्ट में आप देखोगे ये स्टॉक पहले तो ऊपर जा रहा था, फिर इसने नीचे गिरना शुरू किया, ठीक है, और अब जो है ये एक जगह पर आकर रुक गया है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। इस जगह से ना तो ये ऊपर निकल पा रहा है और ना ही नीचे निकल पा रहा है। तो जब भी स्टॉक किसी एक जगह पर आकर रुक जाए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगर स्टॉक एक जगह पर आकर रुक जाए, उसका प्राइस एक ही जगह पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाने लगे, वहाँ पर हमको पता न लगे क्या हो रहा है, और उसको बोलते हैं हम साइड वे, यानी कि ट्रेंड एक साइड हो गया है, अभी ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, एक मिनट, यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दे तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगी। और इस जगह से अगर नीचे गिरना शुरू कर दे तो स्टॉक जो है बहुत नीचे की तरफ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा माइनस में जा सकता है। हमें पता कैसे लगाना है कि स्टॉक एक जगह पर रुक गया है? इस चीज़ की कन्फर्मेशन लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैंने 20 का और 100 का 200 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। देखिएगा ये लाइनें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइनें दूर दूर हैं, ठीक है, और इस जगह पर आने के बाद लाइनें एक साथ जमा हो चुकी हैं, ठीक है। एक साथ देखिएगा यहाँ पर हर लाइनें एक साथ मिल चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइस को हाइड कर देता हूँ तो ये देखिएगा आप खुद ही यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है एक जगह पर रुक गया है, सारे के सारे मूविंग एवरेज एक जगह पर जमा हो गए हैं, जो इस बात के लिए हमारे लिए प्रूफ है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो एक जगह पर रुक गया है, ना यहाँ से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको कहीं पर भी ऐसा दिखाई दे जाए कि प्राइस एक जगह पर रुक गया है, तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक रेडी हो गया है, बस हमें कंफर्मेशन की वेट करनी है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी हमको? कंफर्मेशन के लिए सबसे पहली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको ये स्टॉक ख़रीदना है, इसमें एंट्री लेनी है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट का रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ऐसी लाइन है जहाँ से स्टॉक या तो पहले नीचे नहीं जा रहा था और अब ऊपर नहीं जा रहा, मतलब कि ये ऐसी जगह है जहाँ से स्टॉक हमेशा रुक रहा है, पहले नीचे जाने के लिए रुक रहा था, अब ऊपर जाने के लिए रुक रहा है। तो जब भी अगर ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर चला जाता है तो ये हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है और ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो पहली कंफर्मेशन हमारी क्या हुई? सारे मूविंग एवरेज एक जगह पर हो गए हैं। हमको अब वेट काहे के लिए करना है? वेट करना है हमको इस लाइन से ऊपर की तरफ हो जाने के लिए, क्योंकि हर बार आप देखिएगा इस जगह पर भी इसने इस जगह से जो है ऊपर नहीं निकल पाया, रेजिस्टेंट लिया, इस जगह पर भी देख लीजिएगा और इस जगह पर भी देख लीजिएगा, 3-3 बार इसने इसी लाइन से नीचे आकर के वापस गया है। तो ये एक हमको समझ लीजिएगा कि ये एक रेजिस्टेंट है जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन जब भी जाएगा तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं वो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। इसमें होता ये है कि हम लोग सबसे ऊपर का हिस्सा और सबसे लो जो होता है उन दोनों में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और वहाँ पर हमें कुछ नंबर दिखाई देते हैं। तो उस नंबर के हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है और किस में क्या हो सकता है। तो इसमें होता ये है कि स्टॉक को जो है अपना टाइम बिताना होता है हर एक नंबर के पास। तो देखिएगा नीचे आते हुए इसने 0.38 नंबर की जो रिट्रेसमेंट है उस पर टाइम बिताया
और अभी जो है ये ऊपर थोड़ा निकला भी था, लेकिन इसको ये पार नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन भी ये स्टॉक इस एरिया को पार कर देगा और 0.61 पर आ जाएगा, तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन होगा कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये हमको एक दूसरी कंफर्मेशन मिल गई है। तीसरी कंफर्मेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है RSI, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी कंफर्मेशन के लिए हमारे लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने मंथली की RSI खोली हुई है, ये स्टॉक मैंने लगाया हुआ है। नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, यही RSI है और इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ 58। तो मतलब हमको ये मालूम पड़ रहा है कि RSI इस टाइम पर 58 पर है और डेली में देखा जाए तो डेली में 52 पर है। तो जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जब ये स्टॉक ये बता देगा कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, तो उस टाइम पर मंथली में भी RSI जो है 60 के ऊपर आ जाएगी, 61, 62, 63 या 5 यानी 60 के ऊपर हो जाएगी। और डेली के अंदर भी RSI 60 के ऊपर हो जाएगी। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जान ली हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कैंडल स्टिक कौन सी बनी है। तो मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है, तो नीचे गिरते हुए स्टॉक में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, इस जगह पर एक कैंडल स्टिक बनी है जिसका नाम है हैमर, और इसी के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने कुछ कंफर्मेशन देख ली हैं, कुछ चीज़ें जान ली हैं कि एक्चुअली इस स्टॉक में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ये चीज़ हमने जान ली है। तो थोड़ा रिपीट करते हैं इसको, हमने क्या क्या चीज़ सीखा है। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी है कि प्राइस जो है डेली पर आकर के एक जगह पर रुक गया है। ये देखिएगा, प्राइस एक जगह पर रुक गया है, तो यहाँ से आप अलर्ट हो जाना है। प्राइस एक जगह रुक गया है, इसकी पहचान कैसे करी हमने मूविंग एवरेज यूज़ किए। मूविंग एवरेज में हमने 3 मूविंग एवरेज यूज़ किए, आप 4 भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर investing.com पर 4 लगाए हुए हैं। अगर मैं इसका प्राइस हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 मूविंग एवरेज हैं। ट्रेडिंग व्यू पर सिर्फ 3 ही मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हैं। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पर कि लाइनें बहुत दूर दूर हैं, फिर आपस में आकर मिल जाती हैं, तो ये एक हमको मालूम पड़ जाता है कि प्राइस जो है एक जगह पर रुक गया है। अब यहाँ से जब भी बाहर निकलेगा तो वो बहुत ही स्ट्रांगली होगा और कंफर्मेशन देने के लिए होगा कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हमें कोई ऐसी जगह चूज़ कर लेनी होगी जहाँ से स्टॉक बार बार टकरा कर नीचे जा रहा है, या फिर अगर नीचे जाने की पहचान करनी है तो हमको ऐसी जगह पर लाइन ड्रॉ करनी होगी जहाँ से स्टॉक बार बार टकरा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह है और एक जगह ये है। तो ये जगह ऐसी होती हैं जहाँ से स्टॉक अगर नीचे की तरफ गया तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ गया तो बहुत ऊपर जाएगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये दूसरी हमारी कंफर्मेशन है। तीसरी हमारी कंफर्मेशन थी रिट्रेसमेंट की, जो कि मैंने अभी आपको बताई यहाँ पर लगा करके। और फिर चौथी हमारी जो कंफर्मेशन मैंने देखी है वो है RSI की। जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डेली में और मंथली चार्ट में 60 के ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, पांचवी हमने कैंडल स्टिक यहाँ पर देखी है जो कि हैमर बन चुकी थी। ठीक है, तो ये सब हम कंफर्मेशन देख ली हैं। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टॉक में आ गए हैं जो कंफर्मेशन देने के लिए रेडी है और वहाँ पर कंफर्मेशन मिल भी जाती है। मतलब कंफर्मेशन क्या मिलती है, ये स्टॉक जो है इस लाइन से ऊपर की तरफ आ जाता है, अपना प्राइस ब्रेकआउट कर देता है, जो कि एक अच्छी कंफर्मेशन है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं, इस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं क्योंकि आपको पूरी कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये स्टॉक अब 100% ऊपर की तरफ जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन हर बार नहीं जाता है। बहुत बार हम लोग गलत भी हो जाते हैं। बहुत सारी हम लोग चार्ट और इंडिकेटर्स का यूज़ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन मिल गई है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद भी स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली जो कि 28 के आसपास है, 28.10 के आसपास अगर आपने एंट्री लेनी, तो क्या आप जो है अब रिलैक्स हो जाओगे क्योंकि ये सब हमको कंफर्मेशन मिल चुकी हैं। अब हो सकता है कि ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए, तो अभी रिलैक्स नहीं होना है दोस्तों, अभी और थोड़ा काम बाकी है। सबसे पहला काम जो बाकी है वो है आपका स्टॉप लॉस का, जो कि आपको लगाना है। मतलब ख़रीदने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए तो ऐसी कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ से हमको अपना छोटा सा नुकसान करके स्टॉक से बाहर निकलना है। वो जगह ही ये है पिछला लो, यह स्टॉक का इस एरिया का
सबसे निचला जो लो है वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि 23.50 या 23 के आसपास रहेगा, ठीक है, 23 मान लेते हैं। तो 23 पर अगर ये स्टॉक पहुँच जाता है तो वहाँ से हमको बेच देना होगा अपना छोटा सा नुकसान करके। दूसरी चीज़, अगर ये ख़रीदने के बाद ऊपर नहीं गया बल्कि ये ऊपर की तरफ जाना इसने शुरू कर दिया, तो एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है। अगर ये स्टॉक वहाँ तक पहुँच जाता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से स्टॉक वापस पलटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वो एरिया है पीछे का हाई, ये एरिया जो मैंने अभी लगाया है ये है इसका पिछला हाई। तो पीछे का जो हाई प्राइस होता है वहाँ पर अक्सर स्टॉक आकर के ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस स्टॉक में ये स्टॉक जो है ऊपर जाना शुरू कर दे और ये 29 या 30 थोड़ा ऊपर आप आसपास में, मतलब के 30 के आसपास में अगर ये थोड़ा सा रुक जाता है या नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो हमको समझ जाना होगा कि ये स्टॉक अभी कुछ और चाहता है, इसका इरादा ऊपर जाने का नहीं है और वहाँ से हमको फ़ौरन एग्ज़िट होना है, लेकिन कंफर्मेशन लेने के बाद ही होना है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़, इस चीज़ की एग्जांपल जो है ना इसी चार्ट में दिखाता हूँ। तो चलिए 3 घंटे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने 3 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। यहाँ पर इसने अपना टाइम बिताया थोड़ा और ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया। अब जब सारी कंफर्मेशन मिल गई है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर क्यों ये नीचे की तरफ वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका ये पिछला हाई है। तो स्टॉक जो है ज़्यादातर ऐसा होता है कि पिछले हाई के पास आकर के ड्रामा करना शुरू कर देते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं, ऊपर जाने का उनका इरादा नहीं होता। तो आप समझ जाइए कि अभी बहुत नीचे गिरने वाला है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ये कुछ टाइम इसने यहाँ पर लगाया और उसके बाद यहाँ से इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ आपके साथ में डेली चार्ट पर भी हो सकती है। तो एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा आपको अलर्ट होना होगा। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, अपना आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर नीचे आना शुरू हो जाए, और अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपको पिछले हाई के पास जो है अपना देखना है, थोड़ा सा वॉच करना है कि यहाँ से क्या हो रहा है। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है 35 या 40 या 45 के आसपास, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा मौका है और इसमें हम राइड कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है या नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, तो आप समझ जाइएगा कि इस स्टॉक का ऊपर जाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अब जो है अगर ये ऊपर निकलना शुरू हो जाए 45, 65 वगैरह ऐसे निकल जाए, तो हमें कहाँ पर एग्ज़िट करना है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जानना कि एग्ज़िट कहाँ करना है। तो आपको 200 का मूविंग एवरेज लगा लेना होगा। ये मैंने 200 का मूविंग एवरेज लगा रखा है। तो हम लोग जो एंट्री ले रहे हैं एक्चुअल में डेली चार्ट पे ले रहे हैं, ठीक है। तो हम खोल लेंगे 4 घंटे का चार्ट। 4 घंटे के चार्ट में जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा तो वहाँ पर जो ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने लगाई हुई ना, ये 200 का मूविंग एवरेज है। तो जब ये ऊपर जाना शुरू कर देगा तो 200 के मूविंग एवरेज के आसपास जब पहुँच जाए दोबारा लोड करके, तो उस टाइम पर हमको एग्ज़िट कर देना है। दूसरी चीज़ ये होगी यहाँ पर कि ये जो RSI होती है, ये RSI 40 के नीचे आ जाएगी तो हमको वहाँ पर एग्ज़िट कर देना है। बस इतनी चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज जो है जानने की कोशिश किया कि प्राइस एक जगह पर रुक गया है। दूसरी चीज़ वहाँ पर हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेनी है। तीसरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझनी है। RSI जो देखनी है 60 के ऊपर होनी चाहिए। और हमको यहाँ पर अगर एंट्री कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस ध्यान रखना है। पीछे का जो हाई इलाका है उस पर ध्यान रखना है। और अगर ऊपर निकल जाए स्टॉक तो 4 घंटे के चार्ट पर 200 का मूविंग एवरेज जब भी प्राइस को टच कर लेता है तो वहाँ पर हमको एग्ज़िट हो जाना है, बाहर निकल जाना है अपना प्रॉफिट लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। तो डोंट वेरी, आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही चीज़ें देने वाला हूँ पूरी एक्सप्लेन के साथ। जैसा कि एक कोई नया बंदा भी होगा तो उसको बहुत ही आसानी के साथ ये सब चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो धीरे धीरे मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप सभी लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल से जुड़ने में आपको प्रॉफिट ये होगा कि मैं जो भी चीज़ डालूँगा वो आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत काम आएगी, आपके हर स्टॉक में काम आएगी, हर जगह पर काम आएगी।
और यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो है टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक की बात हम कर रहे हैं, कैंडल स्टिक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक लास्ट वीडियो बची है और उसके बाद जो है हमारा ये टूल्स और इंडिकेटर्स वाला कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो हैं चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।